इस वक्त लग ये रहा है कि मोदी साहब जो चाइना जा रहे हैं, दैट इज़ ए बिग डेवलपमेंट इन साउथ एशिया, हमारे इस खित्ते में। और उसकी वजह ये है कि शी जिनपिंग का अपना एब्सेंस फ्रॉम ब्रिक्स, कई लोगों ने इसको, एंड भारत में ही नहीं बाहर भी कई लोगों ने इसको कनेक्ट किया था कि साहब मोदी जी को जो ब्रिक्स में एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिला, उससे गुस्सा होके शी जिनपिंग ब्रिक्स में नहीं आए। नाउ लुक एट द फैक्ट कि भाई ब्रिक्स के अंदर भारत के मोदी साहब ने तो पूरी तरह से एक तो डेफिनेशन तो बदल ही दिया, और इस बारी ब्रिक्स के खुद वो प्रेसिडेंट भी हैं। सो मोदी साहब 5 साल के बाद, गलवान के बाद, अभी वो चाइना जा रहे हैं एंड ही इज़ गोइंग चाइना। आर्मी की बात करेंगे, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर एक बहुत ज़बरदस्त स्टेटमेंट डाला है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर हम यूएसए की बात करें तो यूएसए टोटली सपोर्ट करता हुआ दिखाई देता है पाकिस्तान को, पाक आर्मी को और बाकी बहुत सारी चीज़ों के अंदर। स्पेशली अगर हम लोग बात करें वेपन्स की, मिलिट्री वेपन्स की बात करें तो अमेरिका ने सबसे ज़्यादा जो मिलिट्री वेपन्स हैं वो पाकिस्तान को दी हैं, सोल्ड की हैं, और अराउंड अबाउट कह लें कि 2 बिलियन हमें इनकी वर्थ जो है वो। अच्छा, दोवल साहब इज सिटिंग इन मॉस्को, मोदी इज गोइंग बीजिंग at a time when Trump is putting tariff. That statement is very significant. उस स्टेटमेंट को अंडर एस्टिमेट ना करें। उस स्टेटमेंट के अंदर बड़ी क्लैरिटी है। क्लैरिटी ये है कि एट एवरी कॉस्ट इंडिया विल प्रोटेक्ट इट्स नेशनल इंटरेस्ट। इंडिया अपना नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा। इंडिया विल नॉट नजर आती है। स्पेशली अगर देखा जाए तो उन्होंने कहा है कि ये काम सिर्फ 1954 से लेकर 1971 तक नहीं हुआ, बल्कि अभी भी हमें नजर आता है। रिसेंटली अगर आप 1971 की बात करें तो अमेरिका ने भरपूर साथ दिया था पाकिस्तान का, ताकि बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग ना हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अलग होता हुआ दिखाई दे गया। अगला सवाल हम ये करेंगे कि जिस तरह से टैरिफ्स लग रहे हैं पूरे ममालिकों के ऊपर, और हमें 3 ऐसे मुल्क हैं जो एक साथ एकजुट नजर आने वाले हैं, लाइक हम बात करेंगे रशिया की, इंडिया की और साथ में चाइना की, यानी कि पुतिन, मोदी और जो जिनपिंग है वो एक मुठ होकर खड़े हो गए हैं, बिकॉज इनके ऊपर काफी ज्यादा लेकर टैरिफ लगते हुए हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं। एंड स्पेशली हम लोग बात करेंगे एससीओ की मीटिंग होने जा रही है, उसके अंदर ये शिरकत करने वाले हैं आफ्टर द कॉम्प्रोमाइज ऑन द नेशनल इंटरेस्ट। और मैं मजे की बात बताऊं कि चाइना जाना जो है दैट मेक्स इट वेरी क्लियर। और वो भी कब जा रहे हैं, जब आपको पता है कि मुझे याद है जब इंडिया ने एससीओ की स्टेटमेंट करवाई थी, एससीओ की कॉन्फ्रेंस कराई थी, तो लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, तो मोदी साहब ने इसको वर्चुअल कर दिया था कि ना पाकिस्तानी इंडिया आए और ना चाइनीज आए। और मोदी साहब इन बिटवीन जितनी दफ़ा मिले हैं वो चाइनीज़ लीडरशिप से उन्होंने मुलाकात नहीं की, सवाए काजान के अंदर जहाँ पे एक्चुअल मुलाकात हुई थी। कि ये जो डेवलपमेंट चाइना वाली है कि इंडिया चाइना जा रहा है, आप सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं कि इसकी क्या मीनिंग है। यू जस्ट इमेजिन दिस। ये चीज़ जो है, दिस इज समथिंग विच नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग। कोई भी इसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, और वो चीज़ हो गई है। और वो देखिए मोदी जी की हाई प्रोफाइल जो विजिट्स रही हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग रही हैं। सबसे पहले वो गए थे G7 के लिए, जहां पर आउटरीच समिट जो हुआ था। उसके बाद नाउ रिसेंटली ही इज गॉन टू ब्रिक्स, एंड अब जाके एससीओ की बात चल रही है। एससीओ बड़ा इंटरेस्टिंग है कि क्योंकि वो होगा चाइना में, चाइना इज द प्रेसिडेंट ऑफ द एससीओ दिस टाइम, एंड यहाँ पर उन्होंने इनवाइट करा और मोदी जी ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। ये एक पहला चक्कर रहेगा मोदी जी का चाइना में गलवान क्राइसिस के बाद, और जितना बॉर्डर पे टेंशंस हैं, दूसरी जो टेंशंस हैं अभी सीरियसली ऑप सिंदूर के बाद, तो ये एक बड़ा ही जबरदस्त स्टेप होने वाला है जहां पर मोदी जी इज गोइंग टू स्टेप फुट। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया के चीखें निकल रही है कि मोदी जी चीन क्यों जा रहे हैं। अब इंडिया पाकिस्तान और चीन की दोस्ती को तुड़वाना चाह रहा है। चीन सिर्फ हमारा दोस्त है, पाकिस्तान नहीं चाहता कि मोदी जी चीन जाएं। और इसके साथ ही मोदी जी ने एक और चाल चली है जिससे कि ट्रंप को भी पसीना आ रहा है। अमेरिकी मीडिया बोल रहा है कि पाकिस्तान से इतनी पुरानी दोस्ती ट्रंप ने तुड़वा दी। इसके जवाब में भारत ने यह फैसला लिया है कि हम चीन से रिश्ता सुधारेंगे। इससे पाकिस्तान को बहुत मिर्ची लगी पड़ी है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।